दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के लिए यह नींद उड़ाने वाली खबर है। तगड़ा झटका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगा है। दरअसल 8 विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। जिन विधायकों ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था, आज उन विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में इन 8 आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी में शामिल किए हुए हैं, उसका दामन थाम लिया है। और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक पार्षद भी दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है दिल्ली चुनाव के लिहाज से। और अरविंद केजरीवाल के लिए इससे तगड़ा झटका इस चुनाव में नहीं हो सकता है। जो आखिरी मोमेंट पर लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनके साथ खेला कर दिया है। वो तमाम विधायक ये हैं जिन्होंने दरअसल टिकट की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्हें दरअसल पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। ये 8 विधायक हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इन विधायकों की अगर बात की जाए तो इसमें दरअसल मादीपुर से गिरीश सोनी है, पालम से भावना गौड़ है, कस्तूरबा नगर से मदन लाल है, त्रिलोकपुरी से रोहित महरोलिया, जनकपुरी से राजेश ऋषि, महरौली से नरेश यादव, आदर्श नगर से पवन शर्मा और बिछवासन से भूपेंद्र सिंह जून जो कि मौजूदा वहां के विधायक हैं। उन्होंने दरअसल पार्टी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी का दामन थामा है। ये तमाम आप विधायक देख रहे हैं तस्वीर में जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावड़े, उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ये सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि ये 8 विधायक हैं और इनमें से कुछ विधायक ऐसे हैं जो एक बार के विधायक हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जो 3 बार से विधायक रहे हैं, 2 बार से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन विधायकों के साथ जनाधार कितना होगा, यानी उनके समर्थक कितने होंगे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जाहिर तौर पर उनके साथ जाएंगे। जो उनका अच्छा खासा वोट बैंक है वो अब आम आदमी पार्टी से खिसक चुका है। बीजेपी ने चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के साथ ये बड़ा खेला कर दिया है और इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक तगड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि एक तरफ ये नींद उड़ाने वाली तस्वीरें आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, तो दूसरी तरफ मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार एमसीडी में भी नुकसान जो है वो अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। क्योंकि एक के बाद एक जो पार्षद है वो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और अब टैगोर गार्डन से जो निगम पार्षद है सुनील चड्ढा, उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया है। हर्ष मल्होत्रा जो कि सांसद है बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो ये भी जो लगातार खबर है जो सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। और जाहिर तौर पर चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो यह खबर सबसे बड़ी खबर है क्योंकि 5 फरवरी वो तारीख है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन उससे ठीक 4 दिन पहले कल ही इन नेताओं ने इस्तीफा दिया है। बताया ये जा रहा है कि कुल 17 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काटा गया है, जो काफी ज्यादा नाराज थे। और उनमें से ये 8 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का रुख करेंगे और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी एक अच्छा खासा जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो अब आम आदमी पार्टी से दिल्ली में खिसक चुका है। और
और इनके समर्थक जो हैं जाहिर तौर पर वो इनके साथ बीजेपी का रुख करेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा खेला चुनाव से पहले केजरीवाल के साथ हो चुका है। चुनाव जो है दिल्ली का वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी लगातार दिल्ली के इस चुनावी दंगल में अपनी जान फूंक रही है, चुनाव प्रचार में हर एक रणनीति पर काम कर रही है और इस बार इस चुनावी दंगल को जीतने की भरपूर कोशिश। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि दरअसल अब ये तस्वीर जो अरविंद केजरीवाल के लिए परेशान करने वाली है, डराने वाली तस्वीरें हैं और इस तरीके से बीजेपी में ये 8 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें मैंने बताया कि मादीपुर से जो है वो मौजूदा विधायक हैं गिरीश सोनी, क्योंकि वहां पर राखी बिरलान को टिकट दिया गया। इसके अलावा पालम से भावना गौड़ हैं, कस्तूरबा नगर से मदन लाल हैं। ये वो एरिया हैं, ये वो विधानसभा के इलाके हैं जहां पर टिकट इस बार बदला गया है। इन विधायकों को टिकट नहीं दिया था आम आदमी पार्टी ने, तो यही वजह है कि नाराजगी इन विधायकों के अंदर थी और इतनी बड़ी तादाद में इन विधायकों ने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये जाहिर तौर पर सबसे बड़ा चुनावी झटका अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल चुनाव में माना जा रहा है। और वहीं पर टैगोर गार्डन से लेकर सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र के भी बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से ये तस्वीरें शेयर भी की गई हैं, जानकारी दी गई है कि कितनी बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, जो ये विधायक हैं, ये शामिल हुए हैं। तो ऐसे में दिल्ली चुनाव में तो बड़ा झटका लग ही रहा है और नुकसान कुछ इस तरह उठाना पड़ सकता है कि दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हार भी सकती है। जितनी बड़ी संख्या में ये विधायक शामिल हुए हैं, तो वहीं एमसीडी भी हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। वहां से मेयर पद छिन सकता है क्योंकि वहां पर लगातार पार्षदों की संख्या घट रही है आम आदमी पार्टी के, और बहुमत से तो खिसक ही चुके हैं। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि एमसीडी में भी क्या खेला अरविंद केजरीवाल के साथ ये विधानसभा चुनाव करने जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि 8 विधायक और एक पार्षद के अब बीजेपी में जाने से क्या अरविंद केजरीवाल जो है चुनावी हार की तरफ बढ़ रहे हैं, या बीजेपी इस तरीके से शामिल करके जो है अपना दमखम दिल्ली के इस चुनाव में दिखा पाएगी? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। और जिस तरह के 10 साल से ज्यादा झूठे वादे पे झूठे वादे देकर ये आपदा थोपा हुआ है दिल्ली पर, जिन लोगों ने विश्वास करके उनके साथ थे वो सब छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने भरोसा रखकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। मैं हमारे मित्रों जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में हम विश्वास करते हैं देश सबसे ऊपर, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। और हम ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के समय आके पहुंच जाते हैं लोगों के पास। हम साल भर, हर महीना, हर सप्ताह विभिन्न प्रकार के अभियान लेके करोड़ों लोगों के पास पहुंचते हैं, उनके मदद करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, राजनीतिक अभियान भी आगे लेते हैं। आज समय आ गया है कि दिल्ली को प्रगति लाने के लिए मोदी जी के जो गारंटीज हैं, जो अन्य प्रदेश में लागू हुए हैं, अब दिल्ली की बारी है। आपदा ने झूठ पर झूठ फैलाते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा कि यमुना में हम जहर मिला रहे हैं। ये ऐसा आरोप गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन वो तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है।
ऐसे जो वादे किए थे, यमुना को साफ करेंगे, वादे किए थे कि साफ पानी दिलवाएंगे दिल्ली की जनता को, यहां सड़कें ठीक करेंगे, ये कुछ नहीं हुआ। यहां घोटाला पे घोटाला केवल हुआ है। 2000 करोड़ सीएजी ने जिक्र किया है, वैसे दिल्ली जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला, डीटीसी में घोटाला, बसेस नहीं जोड़ पाए, यहां ना जोड़े लाभार्थी की संख्या राशन कार्ड के लिए या पेंशन के लिए। जब कोविड में दिल्ली फंसा हुआ था, वो व्यक्ति जो कसम खाए थे आपदा के नेता कि वो केवल 2 बेडरूम फ्लैट में रहेंगे, 4 सरकारी बंगला तोड़कर एक शानदार शीश महल बनाया, सोने का वॉश बेसिन, करोड़ों का टॉयलेट और पर्दा। दिल्ली के लोग इनको जान चुके हैं। जो झूठे वादे अभी दे रहे हैं दिल्ली को, पंजाब में भी दिए थे, महिलाओं को मदद करने के लिए आर्थिक मदद, उनको नहीं मिली है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी बोले थे, नहीं दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वादा है वो मोदी जी के गारंटी के साथ आते हैं, यानी कि गारंटी की गारंटी। सालों से मध्य प्रदेश में लाडली बहन, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, मैं ऐसे बहुत जिक्र कर सकता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वादे होते हैं वो लागू होते ही है। राष्ट्रीय स्तर पर 99% हमें जो संकल्प पत्र में थे वादे पिछले 10 साल में लागू हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत, जैसे कि मेरे अपने उड़ीसा में 7 महीने में 70% से ज्यादा हमारे संकल्प पत्र के वादा लागू हो चुके हैं। मोदी जी के जो वादे हैं दिल्ली के महिलाओं के लिए, दिल्ली के ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, गिग वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, छात्रों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए 250 से ज्यादा वादा हमारे संकल्प पत्र में है और इसको एक के बाद एक हम लागू करेंगे। शुरू करेंगे जब 8 तारीख के बाद यहां भाजपा की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लेकर ये वादों को लागू करने के लिए शुरू करेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, जो आपदा अभी उनको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं कि 10 साल उनको मौका दिया, पहले कांग्रेस को भी मौका दिया जिन्होंने अन्य प्रदेश में जो वादा किया था वहां भी नहीं पूरे किए, दिल्ली में भी नहीं करेंगे। और अभी दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे, डबल इंजन सरकार लागू करेंगे ताकि मोदी जी के गारंटी दिल्ली के लोगों के पास पहुंचे। झूठ बोलते रहे हैं आपदा, अभी भी बोल रहे हैं, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कोई भी जन कल्याण योजना जो दिल्ली में चल रहे हैं बंद नहीं होंगे, फिर भी झूठ बोलते जा रहे हैं। ये स्पष्टता हमारी माननीय गृह मंत्री जी भी कर चुके हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी कह चुके हैं कि कोई भी जन कल्याण योजना दिल्ली में बंद नहीं होगा, बल्कि हम और इतने सारे वादे दिए हैं सबको लागू करेंगे, लास्ट माइल तक पहुंचाएंगे और बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन पहुंचाएंगे।